आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एकेडमी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके बीच हम मैथमेटिक्स का मिक्स एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जिसको पढ़ करके आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन डाला गया है और 50 एमसीक्यू बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखेंगे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या है। संयुक्त करने का मतलब आपको अंग्रेजी में इसको कंपोजिट भी बोलते हैं, है ना, या इसी को बहुत लोग इसको भाज्य संख्या बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, है ना, भाज्य संख्या। इसमें से भाज्य संख्या कौन है बच्चों? तो आपको ये ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, आपका बी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता कि पाई इसमें से क्या है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे कि पाई निम्नलिखित में से कैसी संख्या है। ध्यान से देखिए, पाई क्या है, तो पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सही है, बी आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है बच्चों, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से बच्चों क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट अंडर 3/12 मतलब ये 3 3 चौका 12 मतलब 1/4 आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये तो परिमेय हो गया। ये 2 एक कम 2 2 पचे 10 मतलब क्या आ जाएगा 1/5 का रूट अंडर, मतलब ये आपका क्या हो गया 1/√5, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि 7/7 तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। और देखिए डी में रूट 2 में रूट से गुना कर देंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी ही सही हो जाएगा। यानी कि कौन अपरिमेय संख्या बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्या कहता है कि 0.29 पे रेकरिंग है। क्या बच्चों, 0.29 पे रेकरिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 29 बटा क्या 99। देखिए बच्चों 29/99 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही है बच्चों। क्या है, ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए बच्चों क्या करा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का ही होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ये 3/4, एक में से 3/4 जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम करें तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 3, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 आपका बच्चा क्या है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर है आपका। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, देखेंगे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार, ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार इसमें से पूछ रहा है कि शांत है। तो देखिए बच्चों 7/40 को हम लिख सकते हैं क्या, 7/40 को 7/8 गुने 5। और देखिए तो बच्चों 7 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 1, यानी कि दशमलव प्रसार शांत, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा और ऑप्शन डी भी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चला देखेंगे आप लोग ध्यान से। ये आपको कह रहा है अगला क्वेश्चन में, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, अशांत है। तो देखिए तो 5/8 इसका ऑप्शन नहीं होगा, 6/15 भी नहीं, कि 2 से कर देंगे इसको 3 से, तो 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कहा कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो बच्चों 400 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो ये 2 से करेंगे तो 200, और फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो ये 50, और फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये
25, मतलब 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, और ये देखिए 5 के पावर क्या आ जाएगा 2। तो हमसे पूछता है कि ये 400 के अभाज्य खंड में 5 का घात यानी कि 5 का घात कितना है बच्चों 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या है बच्चों सही है। नेक्स्ट, रूट अंडर क्या होता है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो 125 को आप लिख सकते हैं बच्चों 5 गुने 25 गुने 5, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, और रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों 5। यानी कि अगर 5 नहीं होता इसमें तो हम क्या करते हैं, इसको हम परिमेय मानते कि नहीं मानते, यानी कि इसका परिमेय कार्य गुना क्या हो जाएगा बच्चों सी, यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आप कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सअभाज्य जो बोलते हैं ना वो होता क्या है, सबसे पहले समझिए। तो जिन दो संख्याओं का HCF एक होगा बच्चों, जिन दो संख्याओं का HCF एक होगा उसको आपस में क्या कहेंगे बच्चों हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों इसको सअभाज्य। तो देखिए यहाँ पर 9 और 16 देखिए, तो यही इसका HCF कितना आएगा बच्चों 9 और 16 का जो HCF हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी कि आपस में दोनों क्या है बच्चों सअभाज्य संख्या है। क्या है जी सअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या क्या था। देखिए बच्चों रैखिक बहुपद अगर पूछ रहा है तो इसमें रैखिक का घात एक होता है, तो इसलिए शून्य क्या होगा एक, और द्विघात का जो बच्चों घात कितना होता है 2, तो इसलिए इसका शून्य 2 होगा। और जो बच्चों त्रिघात होता है ना तो त्रिघात का शून्य क्या होता है बच्चों तो 3, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत तो बोलिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों 12 में क्या करा है कि बहुपद x-1 का शून्य, तो जब बहुपद x-1 तो बराबर में 0 कर देंगे, तो इससे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि इसका शून्य क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। पता द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद, यानी कि इसका अल्फा का मान -4 है बच्चों और बीटा का मान क्या है आपका 7 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -4 + 7 यानी कि 3 हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे बच्चों हम अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -4 गुने क्या जाएगा 7, यानी कि माइनस क्या जाएगा 28। अब बच्चों देखिए द्विघात सूत्र आप लोग को बताए होंगे बचपन में हम, है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यानी कि a का मान इसमें 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं तो -3 इंटू एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -28, यानी कि आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 20। और तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद देखिए बच्चों कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा जो गुणनफल है बच्चों दिया हुआ है 5 तथा क्या है 6 है। तो कहता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यानी कि आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कहता है कि वाई स्क्वायर -6y + 8 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो देखो तो बच्चों ए का मान इसमें 1 है, बी इसमें बी का मान -6 है और सी का मान क्या है बच्चों 8 है। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है तो सी बटा ए, या सी का मान यहाँ पर 8 है अब बटा में 1, 8 बटा 1 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 8, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 8, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा ए नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आप आगे बढ़े। अगला देखेंगे बहुपद में क्या कहता है बच्चों की एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x² - 7x + 2, तो कहता है कि एफ
-1 का। देखिए बच्चों एफ है तो एफ है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, और एक्स के बदला में यहाँ पर कितना है -1, यानी कि 3 इंटू जहां जहां एक्स होगा पूरा बदला में -1 पुट करेंगे तो -7 इंटू -1 प्लस का जगह 2। तो देखो तो बच्चों ये 3 या -1 कैसे क्या जगह 1 और माइनस में +7 और प्लस का 2, तो ये 7 2 9 9 3 क्या जाएगा बच्चों 12, यानी कि 12 हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों बी एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों क्या कहता है कि बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा। तो जब भी शून्य तो x² - 3 बराबर क्या कर देंगे 0, यानी कि x² बराबर क्या मिलेगा 3, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा बच्चों +-√3, यानी कि एक बार √3 एक बार माइनस क्या √3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है बच्चों की द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति। तो ए का मान क्या है बच्चों 6, बी का मान क्या है इसका 6 है, और सी का मान क्या बच्चों 1 है। तो बताइए आप लोग को डी बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac, तो बी का मान है 6 तो 6 का होल स्क्वायर, अब 4a का मान 6 और सी का मान 1 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और -6 चौका 24, 36 में से 24 जाएगा तो बच्चों 12, 12 चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए मूल्य क्या होगा वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तब वास्तविक और बराबर तो ये ऑप्शन नहीं होगा, वास्तविक नहीं तो ये भी नहीं होगा, वास्तविक और असमान यानी कि ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, हो सकता है कभी मैं ज्यादा फास्ट बता देता हूँ, बहुत बच्चों का कंप्लेंट आता है कि सर बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा मैं रुक के पढ़ाऊंगा, बोलिएगा थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या था कि समीकरण 3x² है -18x + 6 = 0 के मूलों का योग क्या होगा बच्चों। तो जानते हैं ए का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी का मान बच्चों क्या आ जाएगा -18 और सी का मान क्या जाएगा 6, तो इसलिए मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है -b/a, तो जगह माइनस, बी का मान भी माइनस में है और ए का मान क्या है 3, तो देखो तो बच्चों क्या जाएगा 18/3 और 3 से 3 का 18 मतलब 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि यहां से देखिए पहले आप लोग, कहता है कि एपी, ध्यान से देखिए एपी 17, 34 और 51 का कौन सा पद 170 है। ध्यान से देखिए, कहां पर देखेंगे बच्चों कि हमको ए 17 है 34 है 51 है, मतलब ए के मान हमारा 17 है और डी का मान भी जैसे कि 34 - 17 यानी कि कितना है आपका 17 है। तब वो कहता है कि कौन सा पद इसका हमको 170 है। तो बच्चों क्या होता है टीएन बराबर बोलिए, तो a + n - 1 इंटू डी, और टीएन हम इसको मान लिया 170 को, तो 170 बराबर a का मान 17 और प्लस n - 1 और डी का मान भी कितना जाएगा बच्चों 17, यानी कि 170 बराबर 17 + 17 n माइनस कितना 17, तो -17 + 17 कर जाएगा, यानी कि आपको देख लेंगे 170 बराबर क्या आ जाएगा 17 n, 17 से काट देंगे तो 10 मरतबे, यानी कि n का मान 10, यानी कि क्या आ जाएगा इसका 10वां पद क्या आ जाएगा बच्चों इसका 170 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बी आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट, फिर देखिए बच्चों क्या कहता है कि 51 है 48 है 45 है डॉट डॉट में 6 में कितने में पदों की संख्या कितना है, यानी कि ए का मान बच्चों क्या है 51 है, डी का मान है 48 - 51 यानी कि -3, और लेट देखो बच्चों हम क्या मान लेते हैं कि टीएन बराबर कितना है 6, तो बच्चों बताइए कि टीएन बराबर क्या होता है, बोलिए आप लोग बोल दिए क्या होता है टीएन बराबर, तो a + n - 1 इंटू डी, और टीएन का मान 6 है, a का मान आपका 51 है प्लस n - 1 और डी का जो मान है बच्चों यहाँ पर कितना है -3, यानी कि 6 बराबर 51 -3 n +3। अब ध्यान से देखो तो बच्चों ये माइनस जो 3n है इधर आएगा तो क्या जाएगा +3n। अब ध्यान से देखिए
51 में 3 जोड़ देंगे तो 54, 3 से काट देंगे तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि n का मान क्या जाएगा 18, यानी कि इसका 18वां जो पद है बच्चों, है ना, यानी कि यहाँ 51 से लेकर के 6 तक में कुल कितने पद है बच्चों, 18 पद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अब कहते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। देखिए पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन को बतलाया था कि अगर 1 से लेके 10 तक हम गिनती करते हैं तो उसमें 5 गो सम और 5 गो क्या हो जाएगा विषम। उसी तरह से 1 से जब 20 तक में संख्या होगा तो सम कै गो 10 गो और विषम भी कै गो 10 गो। उसी तरह से 1 से लेके 30 तक अगर करते हैं तो सम उसमें 15 गो और विषम भी कितना 15 गो बच्चों। और फिर अगर 1 से 40 तक करेंगे तो इसमें सम कितना जगह बच्चों, तो 20 गो सम और 20 गो क्या हो जाएगा विषम। तो 1 से लेके कहता है 50, मतलब 0 से 50 के बीच मतलब विषम संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों क्या था कि 1/sec थीटा, यानी कि 1/sec क्या था बच्चों, तो cos थीटा होता है ये। अब देखिए इसमें से cos, ये sec फाई है तो यहाँ पर फाई लिखेंगे, यानी कि cos फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखो बच्चों क्या कहता है कि cot x इंटू tan x का मान क्या होता है। तो बच्चों याद कीजिए आप लोग की बताए थे कि tan थीटा और इसका उल्टा होता है cot थीटा, गुना करेंगे तो क्या होगा 1। तो cot x tan x पे जब गुना करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर cos फाई बराबर है 1/2, यानी कि आप देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos फाई बराबर क्या आता है, cos यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1 क्या आता है 2, यानी कि फाई का वैल्यू क्या हो जाता है 60 डिग्री। तो पूछता है cosec फाई का मान क्या होगा, तो cosec तो लिखबे करेंगे बच्चों, अब फाई का मतलब 60 लिखेंगे और इसका मतलब क्या हो जाएगा cosec 60, मतलब क्या हो जाएगा cosec 60 का मतलब हो जाएगा आपको ये 2 बटा क्या हो जाएगा √3, और 2 बटा √3 बच्चों क्या है आपका बी में, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए बच्चों कहा था कि फाई का मान 45 डिग्री है। फाई का मान क्या है 45 डिग्री। तो पूछता है आपसे कि सेक फाई प्लस कॉसेक फाई। अब सेक फाई मतलब क्या लिखेंगे, सेक 45 डिग्री या प्लस क्या आ जाएगा कॉसेक 45 डिग्री। तो बताइए सेक 45 का मान √2 और कॉसेक 5 का मान √2 और √2 में √2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है कि आंसर सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों डी करेक्ट है। अब देखिए बच्चों क्या कहता है कि √3, देखिए बच्चों कह रहा है कि √3 tan a -3 बराबर 0। देखो तो बच्चों ये √3 tan a बराबर ये 3, तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर 3 बटा कितना लिख सकते हैं √3। एक काम करते हैं बच्चों कि tan a बराबर हम लिखते हैं, ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, नीचे में भी √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि tan a बराबर ये हो जाएगा √3 और tan a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों रूट में, मतलब tan a मतलब tan का मान √3 में क्या आता है tan 60 का मतलब, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों सही बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या कहता है इसमें से, कहता है कि sin x प्लस है sin² x बराबर 1। तो पूछता है कि cos² x प्लस cos4 का मान क्या आता है, ये भी बच्चों क्या होगा 1 ही होगा। अगर किसी बच्चों की इच्छा है कि हम इसके बारे में जाने तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे होता है, देख लीजिए। अब देखिए बच्चों क्या है कि चूंकि यहां पर लिखा है कि sin x प्लस sin² x बराबर होता है 1, तो sin x को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस sin² x, यानी कि sin x बराबर आपको मिल जाएगा cos² x। देखिए तो बच्चों यहां पर क्या निकालना है
कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या लिखेंगे, तो साइन एक्स, इसको क्या लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स लिखेगा, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, 1, यानी कि आपका आंसर इसका 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहता है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, देखिए बच्चों क्या कहता है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब काटते हैं ना ओ बिंदु पर, तो क्या कहते हैं उस ओ बिंदु, उस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियम क्या होता है बच्चों, 0 0। तो देखिए तो बच्चों इसमें से मूल बिंदु लिखल है कि नहीं, तो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखें कि -6 और -8 किस पाद में स्थित है, तो देखो बच्चों ये होता है आपका कोऑर्डिनेट, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है बच्चों माइनस प्लस, और ये क्या होता है बच्चों माइनस माइनस, और ये क्या होता है बच्चों प्लस और माइनस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और बच्चों ये क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है बच्चों ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ध्यान से देखिए कहता कि -6 और -8 किस पाद में है, तो दोनों माइनस है ना बच्चों, तो दोनों माइनस क्या आता है इसमें बताओ, थर्ड में, यानी कि तृतीय पाद में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको खूब आनंद उठाते होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है यहां पर कहता है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु P, ध्यान से देखिएगा कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कोस की दूरी क्या होगा। तो देखिए बच्चों यही ना होता है मूल बिंदु, और यहां पर ये बिंदु P है, ये है साइन थीटा इंटू क्या है बच्चों ये कॉस थीटा है। अब पूछता है कि यहां से इसकी दूरी क्या होगी, तो याद रखिए कि मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी निकालती है, दूरी निकालना तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर में ये 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें से, यानी कि एक इकाई आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब देखिए बच्चों क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या कर रहा है कि बिंदुओं, यानी कि आर आपको दिया हुआ है 1,1 और एस दिया हुआ है आपको -1,5, और कहता है इसके बीच की दूरी, मतलब आर एस का बात को बताना है, मतलब आर एस क्या होगा, तो पहला में से पहला घटाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये मूल बिंदु। तो 1 + 1 तो 2, 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से -5 यानी कि -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 20, और 20 को तो आप लिख ही सकते हैं ना 5 × 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और रूट अंडर में कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2√5 इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, देखिए बच्चों बताए थे, अब ये भी तो बताए थे इस क्वेश्चन को, ये हमारा है x o x डैश, ये बच्चों है y o y डैश, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो पहला जो कोऑर्डिनेट उसका साइन क्या होता है बच्चों प्लस कॉमा प्लस, ये होता है माइनस कॉमा प्लस, ये होता है बच्चों माइनस कॉमा माइनस, और ये क्या होता है बच्चों प्लस कॉमा माइनस। तो बताइए कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम में क्या था दोनों प्लस, तो दोनों प्लस क्या है बच्चों 10,4, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे आप लोग, कहता क्या है इस क्वेश्चन में, जरा उस क्वेश्चन समझने के प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कहता है एक बिंदु एम है जिसका नियामक है -2,10, एक बिंदु एन है जिसका नियामक क्या है -8,14। तो कहता है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा,
तो आप लोग को पता होगा मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों, पता है ना, मध्य बिंदु का नियामक ये क्या होता है, जब भी नियामक पूछेगा मध्य बिंदु का तो क्या कीजिएगा, पहला पहला को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पहला दोनों नियामक को ऐड करेंगे और उसमें 2 से क्या करेंगे बच्चों, भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। तो ध्यान से पहले देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा -2 प्लस -8 अब बाटा ये 2, और ये 10 + 4 अब बाटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब ध्यान से देखिए, -2 में -8 जोड़ देंगे तो -10/2, और ये कितना होगा 14/2, तो -10/2 का मतलब हो जाएगा -5, और 14/2 का मतलब क्या हो जाएगा 7, यानी कि -5,7। यानी कि देख लेंगे यहाँ पर कि मध्य बिंदु का नियम क्या हो जाएगा, -5,7 है क्या इसमें ऑप्शन कहीं। देखिए बच्चों इसमें -5, जो 7 है यहाँ पर, सॉरी मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी, ये 14 था, 10 + 14, और जब 14 में 10 जोड़ देंगे मतलब 24, और 24 में 2 से भाग कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि -5, हो जाएगा आपका 12, यानी कि -5,12, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी समझ में आएगा। चलिए 35 पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि परिसर, क्या निकलना है इसका, देख लो बच्चों, परिसर के लिए एकदम बोर्ड में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, एकदम बिहार बोर्ड में तो भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। कहता है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर। तो बोलते बच्चों क्या आता है ना, परिसर क्या होता है पहले समझ लो। तो परिसर में क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है बच्चों, क्या ये 84, तो क्या लिखेंगे 84। सबसे छोटा मान कौन सा है बच्चों इसमें से, देखो तो 15, तो 84 में से 15 को, तो परिसर में क्या करते हैं बच्चों कि बड़े मान में से छोटे मानों क्या कर देते हैं, अंतर निकाल देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, और जो घटाने के बाद जो उत्तर हमारा आएगा ना वही उसका परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, उसका परिसर कहलाएगा। बड़े मान में से छोटे मान को जब माइनस कर देंगे, है ना, तो याद रखिए कि बड़का में से छोटा घटा दिए, क्या निकल के आएगा, परिसर। तो देखिए तब क्या करते हैं, अब 4 में से तो 5 घटेगा ना, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, आगे बच गया 7, 7 में से गया तो कितना 6, यानी कि 69, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, ये सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कि 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक कौन होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 11 2 बार आया है, 13 1 बार, 2 बार और 3 बार, और 12 भी कितने बार आया बच्चों, 2 बार आया है। यानी कि इसमें से जो 13 ऐसी संख्या है जो अधिकतर बार आया है। तो बहुलक में क्या करते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, ध्यान रखिएगा कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक कहलाएगा, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे बच्चों, ये कहता है क्या है, पहले ध्यान से देखिए कि कहता है कि 7, 9, 13, 15, x का मान 10 है। तो x का मान देखिए, x का मान निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर मात्र 10 है और कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से गुना कर देंगे और माइनस सब संख्या को जोड़ के हटा देंगे। तो 15 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो जी 15 + 13 और +9 प्लस क्या आ जाएगा 7, यानी कि देख लीजिए ये आप ध्यान से देखिए कि 9 में 7 जोड़ देंगे तो 16, 3, 19, 19 से 10 29, 29 से 5 34 से 10 कितना 44, 34 से 10 कितना 44, यानी कि 50 माइनस 44, आप 50 में से 44 घटा दें तो बच्चों क्या आ जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 6 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होती है वह 0 या 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा या फिर 1 होगा, और 1 से 0 और 1 के बीच में होगा। तो पूछता है कि अधिकतम मान कौन होगा।
तो अधिकतम मान क्या आ जाएगा इसका 1 और न्यूनतम मान क्या आ जाएगा बच्चों इसका 0। इसलिए अधिकतम मान क्या आ जाएगा बच्चों इसका, तो 38 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 13/12 बच्चों। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो याद रख लेंगे कि जब फ्रैक्शन में जब भी रहेगा तो ऊपर वाला अंश वाला बड़ा नहीं हो सकता हर से, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं हम लोग। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 3 यानी कि कितना आएगा बच्चों 8, यानी कुल संभव परिणाम क्या आ जाएगा 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या कहता है कि 2 वृत्तों की परिधि है, यानी कि C1 का रेशियो क्या है 4:5 है, तो कहता है इनके क्षेत्रफल का मतलब A1 रेशियो क्या आ जाएगा A2। तो देखिए बच्चों या तो त्रिज्या का अनुपात देके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे या फिर परिधि का अनुपात देगा क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछेगा तो हम करेंगे क्या, से पहले देख लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। अब ध्यान से देखिए 16:25 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका सी आंसर आ जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आता है बच्चों √3/4 गुने a स्क्वायर, और ये कहता है कि 9√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, मतलब a का मान क्या जाएगा √अंडर में 36 और 36 का मान कितना जाएगा बच्चों 6, तो कहता है इसकी भुजा मतलब a का मान क्या हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका a सही हो जाएगा। कहता कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3πr², क्या जाएगा बच्चों 3πr²। नेक्स्ट शंकु के छिन्नक आयतन क्या होता है, तो याद रखेंगे कि 1/3πh कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी कि आपका ए आंसर सही है। थोड़ा सा रुक जाइए देख लेते हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चों को नहीं भी दिखता हो इसको ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाएगा। यानी कि शंकु के छिन्नक आयतन क्या होता है बच्चों 1/3πh कैपिटल R² प्लस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे बच्चों, कहता कि उस एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसका, ध्यान से देखिएगा कि उस एपी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें कहता है कि A18 मतलब A18 और माइनस कहता है कि A14 बराबर 32 है। तो जनरल फॉर्म में A18 का मतलब होता है A प्लस 17D और माइनस A प्लस कितना जाएगा ये 13D बराबर में 32, तो A प्लस 17D और माइनस A माइनस क्या जाएगा 13D और बराबर में 32, तो माइनस A और प्लस कट जाएगा और 17D में से 13D घट जाएगा, तो ये बजाएगा कितना आपका 4D और 4D बराबर कितना आएगा 32, 4 से काट देंगे तो 4×8 32, यानी कि D का मान क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गलत हो गया, सॉरी डी का मान 4×8 32 यानी कि 8 होगा, है ना, यानी कि 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन, तो √8 क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कहता कि यह बहुपद 6x -21 का शून्य तो बराबर में 0 कर दो, तो 6x बराबर कितना जाएगा 21, तो इसलिए x बराबर क्या जाएगा बच्चों 21 बटा जाएगा 6, तो इसलिए 2 से काट देंगे तो ये 3 दूना 6 और 7 3 21 मतलब क्या आ जाएगा 7/2, यानी कि आपका आंसर 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48 में कहते हैं कि देखिए बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पर 48 में जरा ध्यान देंगे हम लोग, तो 48 में देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में बच्चों यहां पर कि थोड़ा ध्यान से देखिए, कहता है कि x² माइनस 10x प्लस कितना 25 है, x² माइनस 10x प्लस क्या है 25 का घात, तो इसका घात कितना है बच्चों तो 2, ऐसा घात कितना है तो 1, ऐसा घात कितना है x/8 में तो 0, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है बच्चों 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, इसका आंसर
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे बच्चों क्या कहता है, कहता है इसे ध्यान से पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है, इससे पहले देखिए। कहता है कि ए और 18 का लॉस 36 है और ए और 18 का मौसा कितना है 2 है, तो ए का मान, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर लौसा गुने मौसा, तो 18 दूना 36, मतलब ए का मान क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 4 इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। कहता है कि दो अपरिमेय संख्या और 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा, तो 2 + √3 और 2 माइनस क्या है √3, और इसका जब गुणनफल करेंगे बच्चों तो ये a - b × a + b, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जाएगा 4 माइनस √3 का 3, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों एक आंसर हो जाएगा, यानी कि एक आ गया तो गुणनफल है एक, तो एक क्या है बच्चों तो परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा ही क्यों नहीं लगे, आप लोग को हम अच्छी तरह से तैयारी भी करा रहे हैं। आप इसी के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों का आप शेयर कर सकते हैं और बच्चों को इसका अधिक से लाभ आप दिवा सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आज का क्लास का खत्म हुआ। जय हिंद जय भारत।